इस पुनर्मिलन ने परमात्मा, ब्रह्मांडीय चेतना या उच्चतम आत्मा के साथ जीवात्मा की एकता की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया, जो एक मानसिक केंद्र में कपाल में रहता है, जिसे कहा जाता है सहस्रार चक्र। जब जीवात्मा या हृदय गुहा में रहने वाली व्यक्तिगत चेतना महाशक्ति के साथ एकजुट होती है, जो उच्चतम ऊर्जा है, जो मूलाधार चक्र के रूप में ज्ञात रीढ़ के आधार पर गुहा में रहती है, यह इस पुनर्मिलन के लिए जमीन या नींद निर्धारित करती है। यह महाशक्ति ही है जो चेतना के इशारे पर सृष्टि के चक्र को गतिमान करती हैं। उनका भौतिक रूप कुंडलित सर्प का है, इसलिए उन्हें कुंडलिनी के रूप में जाना जाता है। जब वह अनाहत चक्र के क्षेत्र में व्यक्तिगत चेतना के साथ एकजुट होती है, तो परिणामी विस्फोट मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय सर्किट को पूरी तरह से ओवरराइड कर देता है और कुल रोशनी सहस्रार चक्र में होती है, जो शिव का निवास है, जिसे 1000 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में वर्णित किया गया है। जब मनुष्य को बनाने वाले पदार्थ में विस्फोट होता है, तो एक विशाल आंतरिक विस्फोट होता है और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यह आंतरिक अग्नि भौतिक पदार्थ को इस हद तक शुद्ध करती है कि यह अंतर्निहित ऊर्जा या शक्ति को मुक्त करती है, जो बदले में चेतना को उसके चंगुल से मुक्त करती है। समीकरण इस प्रकार पदार्थ से ऊर्जा में, चेतना में और इसके विपरीत है। इस ऊर्जा रूपांतरण का परिणामी अनुभव इतना सूक्ष्म था कि योगी अवाक थे और इसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। जब उनसे उनके अनुभव का वर्णन करने के लिए कहा गया, तो वे केवल इतना ही कह सके, नेति नेट, यह नहीं, यह नहीं। उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन, व्याख्या या समझ नहीं किया जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव के बारे में कोई कुछ भी कहे, शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ अनकहा रह जाता है, क्योंकि उस आध्यात्मिक वास्तविकता का वर्णन करने के लिए हमारी शब्दावली में कोई शब्द नहीं है। योगियों ने इसे प्रकाश कहा और वे गलत नहीं थे, बल्कि उससे कहीं अधिक थे। उन्होंने इसे सच्चिदानंद या सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा, जिसका अर्थ है सत्य, चेतना और आनंद। हालांकि ये तब तक केवल शब्द बने रहते हैं जब तक हम खुद को बदल नहीं लेते और उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य केवल इन उदात्त सत्यों की बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि दुनिया की सीमाओं का विस्तार करना है। उस परम चैतन्य का अनुभव करने के लिए मन और ऊर्जा को मुक्त करें। जिस स्रोत से सभी पदार्थ विकसित हुए हैं वह चेतना है। शरीर स्थूल पदार्थ है, मन सूक्ष्म पदार्थ है और प्रत्येक ऊर्जा से स्पंदित होता है। हालांकि उनकी सांसारिक अवस्था के कारण उस शुद्ध चेतना को अनुभव करने की क्षमता खो जाती है, जिससे वे विकसित हुए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।